हेलो फ्यूचर लाइफ सेवर्स, यानी हमारे मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करेंगे। हम ह्यूमन हार्ट की फंक्शनल एनाटॉमी को ऐसे समझेंगे, मान लीजिए हम किसी बड़ी मशीन के इंजन रूम को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि हमारा दिल आखिर स्ट्रक्चरल लेवल पर काम कैसे करता है। आज के इस सेशन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहले ओवरव्यू और लेयर्स, उसके बाद द 4 चेंबर्स के अंदर चलेंगे, फिर ब्लड फ्लो और कंडक्शन मैकेनिज्म को ट्रेस करेंगे और आखिर में एक बहुत जरूरी क्लिनिकल रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, ओवरव्यू और लेयर्स। सबसे पहले इस बायोलॉजिकल इंजन की सही लोकेशन को सेट करते हैं। बेसिक बात करें तो ह्यूमन हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। ये हमारे थोरैसिक कैविटी के मीडियास्टिनम रीजन में लंग्स के ठीक बीच में स्थित होता है। इसका प्राइमरी फंक्शन बहुत सिंपल है, एज अ सेंट्रल पंप एक्ट करना, ताकि पूरी बॉडी में बिना रुके लगातार ब्लड सर्कुलेट होता रहे। अब आते हैं इसकी दीवारों पर। हार्ट वॉल की 3 मेन लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर एपिकार्डियम, बीच में मायोकार्डियम और सबसे अंदर एंडोकार्डियम। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मायोकार्डियम सबसे थिक मस्कुलर लेयर होती है। असल में यही वो लेयर है जो हार्ट के कंटिन्यूअस पंपिंग एक्शन के लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होती है। और हार्ट वॉल के ठीक बाहर एक प्रोटेक्टिव डबल वॉल्ड सैक होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इसके 2 हिस्से हैं, एक टफ आउटर लेयर जिसे फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं और अंदर की तरफ सीरस पेरिकार्डियम। इन लेयर्स के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे ये किसी मशीनरी का इंजन ऑयल हो, जो हार्ट के लगातार धड़कने पर फ्रिक्शन को बिल्कुल कम कर देता है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, द 4 चेंबर्स। अब इन आउटर लेयर्स से आगे बढ़ते हैं और हमारे इंजन के असल रूम्स यानी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्लासिक वाइवा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। सोचिए जरा, किस कार्डियक चेंबर की वॉल सबसे ज्यादा थिक होती है और क्यों? इसका फंक्शनल लॉजिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने लेफ्ट वेंट्रिकल सोचा तो आप बिल्कुल सही हैं। देखिए, एट्रिया की बॉल्स जनरली थिन होती हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ ब्लड रिसीव करना होता है। राइट वेंट्रिकल मॉडरेट होता है क्योंकि उसको आसपास के लंग्स तक की ब्लड पंप करना है। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल, इसकी वॉल सबसे थिकेस्ट होती है क्योंकि इसे हाई सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट सिर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी में ब्लड फोर्सफुली इजेक्ट करना पड़ता है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक की, हमारे कार्डियक वाल्व्स। ट्राइकस्पिड वाल्व हमेशा राइट साइड पर होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच, और जैसा नाम से लगता है इसमें 3 कस्प्स होते हैं। दूसरी तरफ है मिट्रल वाल्व, जिसे बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। ये लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है और इसमें सिर्फ 2 कस्प्स होते हैं। इन वाल्व्स का एक ही मेन काम है, ब्लड का बैकफ्लो किसी भी हालत में रोकना। चेंबर्स के अंदर कुछ बहुत स्पेसिफिक इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे वेंट्रिकल्स में ट्रेबेकुले कार्निये और पैपिलरी मसल्स होती हैं, और इन्हीं पैपिलरी मसल्स से अटैच होते हैं कॉर्डे टेंडिनिये। ये एनाटॉमी का एक मास्टर क्लास डिजाइन है। ये कॉर्डे टेंडिनी बिल्कुल पैराशूट की स्ट्रिंग्स की तरह काम करते हैं, जो प्रेशर पड़ने पर वाल्व्स को उल्टा पलटने से मजबूती से रोकते हैं। आते हैं सेक्शन 3 पर, ब्लड फ्लो और कंडक्शन। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स तो हमने समझ लिए, अब देखते हैं इस इंजन को चलते हुए। हम ट्रेस करेंगे कि ब्लड की एक ड्रॉप इस पूरे सिस्टम में कैसे सफर करती है। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड पाथवे। बॉडी से ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा के जरिए राइट एट्रियम में आता है। वहां से ये ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में गिरता है। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड पल्मोनरी वाल्व से निकलकर पल्मोनरी आर्टरी के जरिए सीधा लंग्स में चला जाता है, ताकि वहां इसे फ्रेश ऑक्सीजन मिल सके। अब आते हैं लेफ्ट साइड पर, द ऑक्सीजनेटेड पाथवे। लंग्स से फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। फिर मिट्रल वाल्व खुलता है और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल हो जाता है। आखिर में वो थिक लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी ताकत से कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड एओटिक वाल्व से होते हुए एओटा का जरिए बॉडी के एक एक टिश्यू तक डिलीवर कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है, इस पूरे सीक्वेंस को परफेक्ट टाइमिंग के साथ कंट्रोल कौन करता है? ये काम करता है हार्ट का इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम, द कंडक्टिंग सिस्टम। ऐसे नोड जो राइट एट्रियम में है, वही हमारा नेचुरल पेसमेकर है। ये इंपल्सेस जनरेट करता है जो एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और आखिर में पुरकिंजे फाइबर्स तक जाते हैं,
जिससे वेंट्रिकल्स बिल्कुल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट यहाँ ये है, जो इंजन पूरी बॉडी को ब्लड देता है, उसको खुद भी तो फ्यूल चाहिए ना। इसे कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। राइट कोरोनरी आर्टरी मेनली हार्ट के राइट साइड और ऐसे नोड को ब्लड सप्लाई करती है, जबकि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आगे डिवाइड होकर उस मैसिव लेफ्ट वेंट्रिकल और सेप्टम की हैवी ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करती है। ऑलराइट, अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 4, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस और रिवीजन। यहां हम इस फाउंडेशनल एनाटॉमी को एक्चुअल क्लिनिकल प्रैक्टिस से कनेक्ट करेंगे। जब इन हार्ट के लेयर्स में प्रॉब्लम आती है तब क्या होता है? अगर मायोकार्डियम लेयर डैमेज हो जाए तो उसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। अगर इनर लाइनिंग यानी एंडोकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो तो वो एंडोकार्डियाइटिस है। बाहर के सैक की इन्फ्लेमेशन को पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। और अगर हार्ट इफेक्टिवली ब्लड पंप ही ना कर पाए तो उस कंडीशन को हार्ट फेलियर कहा जाता है। और अब आपके एग्जाम्स के लिए क्विक हाई यील्ड वाइवा क्वेश्चंस। 4 चेंबर्स के नाम। थिकेस्ट वॉल किसकी है? आरवी का फंक्शन क्या है? हार्ट वॉल की लेयर्स? नेचुरल पेसमेकर कौन सा है? पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या है? अगर आपने आज का एक्सप्लेनर ध्यान से फॉलो किया है तो इन सब के आंसर्स आपके दिमाग में बिल्कुल लॉक हो चुके हैं। चलिए एकदम फास्ट पेस्ड रिवीजन करते हैं। 4 चेंबर्स होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे थिकेस्ट है, ट्राइकस्पिड राइट में, मिट्रल लेफ्ट में। ऐसे नोड हमारा पेसमेकर है, मायोकार्डियम मस्कुलर लेयर है और पेरिकार्डियल फ्लूइड हमेशा फ्रिक्शन को कम करता है। दैट्स द कोर ऑफ इट। इस एक्सप्लेनर को एक प्रोवोकेटिव थॉट के साथ रैप अप करते हैं। जरा सोचिए, इस बेसिक कार्डियक एनाटॉमी को समझना ही हार्ट फेलियर के दौरान किसी की जान बचाने का पहला कदम कैसे बन जाता है। क्योंकि जब आप इस इंजन और इसके वाल्व्स के फ्लो को ठीक से समझ लेते हैं, तभी आप सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर पाते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स आपके मेडिकल करियर का एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली समझते रहिए एंड कीप एक्सप्लोरिंग।